हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। मीन राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल और राहु के अंगारक योग की, कि ये योग आपके 12वें भाव पर 23 फरवरी से बनने जा रहा है। इस योग से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ है, तो एक बार आप हमसे भी, आपकी इच्छा पर निर्भर है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके ठीक द्वादश भाव, 12वां भाव कुंडली का क्या होता है, व्यय खर्च का होता है, यानी कि व्यर्थ के खर्च का, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का होता है। किंतु यहाँ पर क्या है ना, राहु के साथ राहु महाराज तो पहले से ही विद्यमान है, यहाँ पर मंगल देव की एंट्री और हो रही है, तो राहु और मंगल से एक अशुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे कहते हैं अंगारक दोष। ये अंगारक दोष आपके द्वादश भाव पर बनने जा रहा है। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, 23 फरवरी से लेकर आगे 49 दिन तक। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी हैं, जिसके कारण मंगल देव कुछ दिनों के लिए अस्त रहेंगे, और उसके बाद में जब सूर्यदेव भगवान हटेंगे यहाँ से, तो कहीं ना कहीं मंगल का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव देखने को आपको मिलना, यानी मंगल का जो प्रभाव है वो देखने को आपको मिलने लगेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव मंगल देव का जो आपके जीवन पर आपको देखने को मिलेगा, आपके ठीक द्वादश भाव पर, वह ये मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको किसी पर, तो मैं थोड़ी सी सावधानी भी आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो सावधानी बरतनी है वह इस बात की बरतनी है कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। अगर आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। अब किसी पर आप विश्वास, आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए किसी पर जो है आंख मूंद कर विश्वास ना करें 23 फरवरी का। कोई बहुमूल्य चीज़, जो आपकी कीमती चीज़ है, उसे बहुत संभाल कर रखें, ये भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखें। चलिए अब चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो आपको लोग, बहुत सारे लोग डराएंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन यहाँ पर शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। यहाँ पर मंगल जो है ना, मंगल अच्छा भी फल देने वाले हैं और बुरा भी फल देने वाले ग्रह मंगल देव को माना गया है। ग्रहों का सेनापति मंगल देव को कहा गया है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा यहाँ पर कोई आपके जो ब्याह खर्चा आपका हो रहा था, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, यह ब्याह खर्चा आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। जो व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा था, वह ब्याह खर्चा आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके द्वादश भाव पर, वह ये भी मिलेगा कि जो अभी तक आपसे जो लोग शत्रुता मान रहे थे, दुश्मनी मान रहे थे, वह आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। जो आपको लोग जो है ना अपना शत्रु समझ रहे थे, दुश्मन समझ रहे थे, दुश्मन भी दोस्त बनते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव भी मंगल देव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में विदेश से, अर्थात फॉरेन से आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो विदेश से, फॉरेन से आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, विदेश से कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा था, वहाँ फॉरेन से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। और जब फॉरेन से लाभ होगा, जैसे आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही मान के चलिए आपका वीज़ा वगैरह पास हो सकता है। आप विदेश में ही हैं, अपना खुद का कार्य करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपको काफ़ी उत्तम अच्छे रिजल्ट इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आप किसी ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो भी आपको काफ़ी उत्तम अच्छे लाभ इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा आपके द्वादश भाव पर। जो आपका ब्याह खर्च हो रहा था, वहाँ ब्याह खर्च आपका बहुत कम होगा। यहाँ पर 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये, मतलब 10 रुपये का खर्च जहाँ पर है, वहाँ पर 5 रुपये का करने का प्रयास करें। मंगल देव के पास में दृष्टियाँ भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में?
जो दृष्टियां हैं वह चतुर्दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां मंगलदेव के पास में हैं। तो आपके ठीक मंगलदेव आपके प्रथम दृष्टि अर्थात चतुर्दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। आपके साहस और आपके पराक्रम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपका साहस और पराक्रम जो अभी तक आपका जागृत नहीं था, साहस और पराक्रम आपका नहीं बढ़ रहा था, तो आपके साहस और पराक्रम में काफ़ी वृद्धि मंगलदेव करते हुए नजर आएंगे। आपके साहस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, पराक्रम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे और वाणी पर आपके विशेष कर मधुरता रहेगी। अपनी वाणी से लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। जो आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, वह अपनी ओर वाणी से आपको आकर्षित करते हुए लोगों को आप नजर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन बनाकर चलना होगा, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलना होगा, तभी आपको मंगलदेव का रिजल्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर तो मधुरता रह ही रहेगी और साथ में एक पराक्रम और साहस की प्राप्ति आपको होगी। जो लोग संगीतकार हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी उत्तम अच्छा समय यह माना जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि से आपके 6ठम भाव को दृष्टि पड़ेगी, जहाँ पर केतु महाराज विद्यमान हैं। तो यहाँ पर केतु और मंगल आपस में दोनों ग्रह क्या हैं? आपस में दोनों ग्रह मित्र ग्रह हैं। अब मित्र ग्रह होने के कारण जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, अर्थात आपके शत्रुओं पर, आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रुओं पर जो विजय प्राप्त आप नहीं कर पा रहे थे, वह शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा, अर्थात शत्रुओं पर आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 6ठम भाव पर। यहाँ पर नौकरी से संबंधित जो लोग सेना में भर्ती हैं, जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेना में जो भर्ती हैं उनके पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके पद में प्रमोशन हो सकता है या सैलरी आपकी बढ़ सकती है। ये सुप्रभाव आपके ऊपर मंगलदेव के देखने को मिलेंगे। अगली दृष्टि से आपके 7म भाव को देखेंगे, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके व्यापार और व्यवसाय भाव में काफ़ी तरक्की आपको यही मंगलदेव आपको प्रदान करते हुए नजर आएंगे। व्यापार आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। सैलरी आपकी, व्यापार से संबंधित सैलरी आपकी बढ़ सकती है। आय में आपके ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव मंगलदेव का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में जो प्रभाव और मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 7म भाव पर, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो उनको अच्छे रिश्ते आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिन लोगों का दाम्पत्य वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, यानी शादीशुदा जीवन जो है खराब चल रहा था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, यह आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। मंगलदेव को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मजबूत कैसे करें? तो मंगलवार वाले दिन या तो आप व्रत करना शुरू कर दीजिए मंगलदेव का, या फिर आप हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए मंगलवार वाले दिन। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल दीजिए और एक पत्ता तोड़कर उसमें भक्षण कर लीजिए। तो ये उपाय करिए, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रभु से कामना करते हैं कि मंगलदेव की कृपा आप पर रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, हमें आदेश दें। राधे राधे, हरे कृष्ण।